नमस्कार। एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में आज एक ऐसी फैमिली के बारे में बात करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है और बहुत से और भी कैरेक्टर हैं जो कि अपने आप में बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें एक प्लांट होता है मिराबिलिस और इसी की वजह से इस फैमिली को 4 o'clock फैमिली के नाम से भी जानते हैं। और इसके जो प्लांट हैं वो आपने बहुत देखे होंगे, जो हैच की तरह उगाए जाते हैं, अक्सर लगाए जाते हैं, लोग लगाते हैं। जैसे ये प्लांट आप यहाँ देख रहे हैं बोगनवेलिया का, और ये ब्रैक्ट आप देख रहे हैं जो कलरफुल बड़े बड़े होते हैं, और इन्हीं के अलग अलग कलर आते हैं। अलग अलग जो बोगनवेलिया की वैरायटी होती हैं वो इन्हीं से आइडेंटिफाई होती हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं। और इस तरह से ये एक ट्यूबुलर टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिसमें ऊपर का मुंह खुला होता है, बाकी सब ये ट्यूब सा बनाते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, फैमिली निक्टेजेनेसी। डिस्ट्रीब्यूशन देख लें तो इसमें 31 जेनरा हैं, 400 स्पीशीज़ हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में। और जो नया दुनिया कही जाती है, न्यू वर्ल्ड, उसमें इनके प्लांट ज़्यादातर मिलते हैं। यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत फ्लावर देख रहे हैं जिसमें कलर की रेंज आपको दिखाई पड़ रही है, पिंकिश और जो येलोइश है वो दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जो एग्जाम्पल है वो मिराबिलिस का है। मिराबिलिस का मायने होता है कि एकदम लाजवाब, तो उसके उसी के आधार पर इसका जीनस का नाम मिराबिलिस रखा गया था। प्लेसमेंट इसका देखेंगे तो प्लेसमेंट में हम देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि बेंथम हुकर ने जब इसको शुरू किया था अपना क्लासीफाई करना, तो डाइकॉट में तो रखा ही था, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी लिया था, और जो सीरीज़ ली थी वो कर्वेम्ब्री ली थी। कंक्रिस्ट ने इसको थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए कैरियोफाइलिडी में डाल दिया, और ऑर्डर इसका पहली बार बनाया कैरियोफाइलेल्स। तख्ताजान ने इसमें जो कंक्रिस्ट का काम था उसे कंटिन्यू किया और कैरियोफाइलिडी लिया, और साथ से जो ऑर्डर कैरियोफाइलेल्स कंटिन्यू रखा। डेलग्रीन ने भी जो है कैरियोफिलिनी ले लिया नाम, जो कि उससे पहले तख्ताजान ने दिया था, और ऑर्डर इसका कैरियोफाइलेल्स रखा। थॉर्नी ने भी कैरियोफाइलेल्स रखा। एपीजी ने इसको कोर यू डाइकॉट माना है और ऑर्डर कैरियोफाइलेल्स में इसको बना के रखा हुआ है। अब इसके क्या सेलियन फीचर हैं वो देख लेते हैं। तो नोट्स स्वलन होंगी, जितनी भी नोट्स हैं वो स्वलन होती हैं। लकड़ी को जब आप काटते हैं तो उसका रंग फ़ौरन रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। लीव्स यूजुअली अपोजिट होती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लीफ अपोजिट हैं उनका साइज़ अलग अलग हो, अनइक्वल होती हैं। स्टिप्यूल इसमें होता नहीं, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन होती है। वैस्कुलर बंडल कंसेंट्रिक रिंग में अरेंज होते हैं। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं और कॉन्सिपिकुअस ब्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं, जैसा कि बोगनवेलिया में अभी मैंने आपको बताया था। ब्रैक्ट इसमें ला इन लार्ज भी होते हैं। पेरियंत 5 कंडीशन 5 से बना होता है, तो K5 कह सकते हैं, या T5 जो पेरियंत है P5 भी कहते हैं। और लॉन्ग ट्यूब बनाता है, जैसे फ्लावर आपको दिखाया था, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि ये ट्यूब बन रही है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा ये पेरियंत वाला हिस्सा आ रहा है, जब खुल जाएगा तो ये फ्लावर जैसा लगेगा, बाकी ये लॉन्ग ट्यूब बनाता है। स्टेमेन यूजुअली 5 होते हैं, कार्पल सिंगल होता है, ओव्यूल सिंगल होता है। और बेसल कंडीशन पाई जाती है, उसका जो एस्टिवेशन होता है, और जो प्लेसेंटेशन होता है बेसल होता है। फ्रूट जो होते हैं इसमें अकीन या फिर नट बनते हैं। मेजर जनरा हम देखें तो इसमें पहला जो मेजर जनरा है वो निया है। इसमें 80 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और ये यहाँ पर आप इसका पिक देख रहे हैं। ये बहुत करेक्टरिस्टिक इसमें जो फ्रूट्स निकलते हैं वो यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े बड़े पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं आपको। उसके बाद एक गाउपीरिया है, इसमें 70 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और ये भी छोटे छोटे फ्लावर वाला एक बहुत अजीब सा प्लांट होता है, जो थोड़ा दूसरे प्लांट से अलग लगता है, इसलिए पहचान में भी आ जाता है। फिर है मीराबिलिस, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तो लाजवाब है ये, इसीलिए इसका नाम मीराबिलिस है। 45 स्पीशीज़ हैं, और इसमें बहुत कलरफुल अलग अलग टाइप के कलर्स वाले फ्लावर्स मिल जाते हैं। फिर है पाइसोनिया, इसमें 40 स्पीशीज़ हैं, और इसमें ये करेक्टरिस्टिक टाइप के अपोजिट डेक्यूसेट पत्ते इसमें मिलते हैं, इधर और इधर, या 90 एंगल पे आपको दिखाई पड़ते हैं। एब्रोनिया है, इसमें 30 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और ये थोड़ा जो सकुलेंट टाइप के प्लांट होते हैं उसकी कैटेगरी में आता है। तो ये पत्तियां आप देखें कि बहुत सकुलेंट टाइप की हैं, और ये इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा है। इसी तरह से बुराविया है, जो कि हम एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ के लिए मटेरियल के तौर पर भी कर चुके होते हैं। बीएससी में भी हमने ये किया होता है, और आगे भी आपको अगर एनामोला सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई जाएगी तो उसमें बुराविया दिया जाएगा। तो बुराविया में भी ये इसके भी छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं करेक्टरिस्टिक। इसमें जो ख़ास बात ये होती है कि जो
स्टिग्मा स्टिग्मा है वो बिल्कुल टॉप पे होता है क्योंकि स्टाइल बहुत बड़ी होती है फ्लावर के मुकाबले। और फिर ये आता है बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया ये सब हम लोग ने इसको बहुत अच्छी तरीके से देखा है, अलग अलग कलर आते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखता है, लगभग हर मौसम में फ्लावरिंग होती है। तो एक बहुत अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट माना जाता है वॉल्स वगैरह को ढकने के लिए, और इसके अलावा जो हेज बनाते हैं गार्डन्स की, उनके हेज बनाने के लिए भी बड़ा अच्छा मन दिखता है। इसमें कोई खुशबू नहीं होती लेकिन प्लांट अपने आप में बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत कम देख रेख के साथ ये ग्रो भी कर जाता है। तो अब डिस्क्रिप्शन में आते हैं, और इसमें जो कुछ फॉर्म होती हैं जैसे हर्बेशियस फॉर्म है जिसमें बुराविया है, मिराबिलिस है, ये हर्बेशियस होते हैं, ट्री नहीं बनाते। और सोलन नोट्स इसमें पाई जाती हैं। श्रबी फॉर्म में पाइसोनिया आता है, और वुडी क्लाइंबर में बोगनवेलिया आता है। रेयरली स्मॉल ट्री होते हैं जैसे पाइसोनिया एल्बा जो है, या केला, इसमें एक छोटा ट्री मिल जाता है। यूजुअली विथ कंसेंट्रिक रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल कंटेनिंग बिटालेंस, ये कीमोटेक्सोनॉमी का टॉपिक हो जाता है कि बिटालेंस इसमें मिलता है। साथ साथ इसमें रेफाइट के क्रिस्टल मिलते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए होते हैं। वुड जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, इसीलिए वो रेडिश हो जाती है काटने के बाद, तो उसका रंग बदल जाता है क्योंकि ऑक्सीडेशन होने लगता है। इन सब चीज़ों की वजह से जो उसमें पड़ी होती है वुड में, वही ऑक्सीडाइज होती है और उसका कलर बदल जाता है। रूट और स्टेम में हम देखें तो रूट ब्रांच्ड होती है, टैप रूट सिस्टम होता है, और कभी कभी कुछ केसेस में ये थिक और ट्यूबरस हो जाती है। जैसे मिराबिलिस में ये आप इसका ये पिक देख रहे हैं, इसमें ये ट्यूबरस टाइप की रूट्स हो जाती हैं। जबकि फ्यूजीफॉर्म का मतलब ये लंबी लंबी सी होती हैं, इस तरह की मिलेंगी हमें बुराविया में। स्टेम हर्बेशियस और वुडी दोनों ही हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्लांट की हैबिट क्या है। इरेक्ट भी हो सकता है और क्लाइंबिंग भी हो सकता है, जैसे बोगनवेलिया जो है वो क्लाइंबिंग स्टेम होता है। लीव्स अपोजिट होती हैं, और लीव ऑफ अ पेयर इक्वल और अनइक्वल। तो एक ही पेयर की लीव जो हैं वो साइज़ में इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। सिंपल होती हैं नेचर में, इंटायर होती हैं, नेट वेंड होती हैं, और कोई स्टिप्यूल नहीं पाया जाता। तो ये यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, ये अपोजिट ऐसे निकल रही है, अपोजिट ऐसे निकल रही हैं, तो अपोजिट डेक्योसेट टाइप का इसमें फिलोटैक्सी पाई जाती है। इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली साइमोस क्लस्टर होते हैं, ये जैसे ये आप देख रहे हैं ये साइमोस क्लस्टर हैं। इसी तरह के हमें जो फैबेसी फैमिली की एक सब फैमिली है उसमें भी मिल जाते हैं सिसलपिनोइडी में। डाइकेजियल होते हैं, अगर साइमोस कंडीशन है तो यूजुअल कंडीशन डाइकेजियल होते हैं, और बाद में ये मोनोकेजियल हो जाते हैं क्योंकि इसमें से एक अक्सर जो है वो अंडर डेवलप हो जाता है और एक डेवलप कर जाता है। फ्लावर्स बाईसेक्सुअल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, और सबटेंडेड बाई एन इन्वॉल्यूकर ऑफ थ्री, या फिर थ्री के केस में तो बोगनवेलिया आएगा जहाँ पे 3 ब्रैक्ट से इन्वॉल्यूकर बनता है, और 5 ब्रैक्ट से जो इन्वॉल्यूकर बनता है वो मिराबिलिस में बनता है। और ये जो ब्रैक्ट होते हैं ये बहुत इनलार्ज हो जाते हैं और बहुत कलरफुल हो जाते हैं जैसे बोगनवेलिया में। और ये आप ये जितने भी देख रहे हैं ये सब ब्रैक्ट हैं जो कि मॉडिफाइड लीव्स होते हैं, और इसमें छोटे छोटे तीत भी मिल जाते हैं। तो बोराविया के केस में जो ब्रैक्ट देखेंगे वो आपको उसमें छोटे छोटे सेरेशन या तीत लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। हाइपोगाइनस होते हैं फ्लावर्स, और फ्लावर रेयरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, और पाइसोनिया उसका एग्जाम्पल है जहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं निक्टिजेनेसी फैमिली के जनरा के बीच में। पेरियंथ इसमें 5 यूनाइटेड टपल्स होते हैं, और वो कंपेनुलेट टाइप के हो सकते हैं अगर हम बात करें बुराविया की। अदरवाइज़ ये कॉमनली ट्यूबुलर कंडीशन होती है। शुरू का एक फिगर आपको दिखाया था उसमें ट्यूब लाइक होते हैं। तो कंपेनुलेट में तो ये बुराविया के केस में आपको दिख रहे हैं, ये कंपेनुलेट टाइप के हो गए, लेकिन बाकी में ट्यूबुलर होते हैं। लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब परसिस्टेंट रहती है और वो फ्रूट को सराउंड करे रहती है, और इसको इस तरह की कंडीशन में जहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेरियंथ का लोअर पार्ट है वो परसिस्टेंट है और फ्रूट को सराउंड कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं एंथोकार्प। डिस्टल पार्ट यूजुअली पेटल लाइक, डिस्टल पार्ट इसका पेटल लाइक हो जाता है जो ऊपर का पार्ट है, और ये बाद में गिर भी जाता है। तो नीचे वाला परसिस्टेंट रहता है, ऊपर का पेटल लाइक होके वो वहाँ से शेड ऑफ भी हो जाता है। ये सब करेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं पेरियंथ के केस में, अगर फैमिली निक्टोजेनेसी की बात आती है तो। एंडोशियम में हम देखेंगे तो एंडोशियम में भी विभिन्नता पाएंगे। एंडोशियम में 3 से 5 नंबर हो सकता है स्टेमेंस का, जैसे मिराबिलिस में होते हैं। 5 से 10 ये हो सकते हैं जैसे बोगनवेलिया में होते हैं, और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। फिलामेंट्स फ्री होते हैं या फिर वो जुड़े भी हो सकते हैं।
इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। एंथर्स बाइथिकस रहते हैं, ये एक परमानेंट फीचर है। बेसी फिक्स्ड होंगे या फिर डॉर्सी फिक्स्ड होंगे। डाइसेंस लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या फिर लेटरल स्लिट्स के द्वारा भी हो सकता है। तो पॉलन ग्रेन ड्राई गालपोट होंगे या फिर पॉलीपोरेट होंगे। तो सभी में विभिन्नता है, सिवाय हम देखें कि जो एंथर्स हैं वो बाइथिकस हैं। ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि फिक्स्ड है, बाकी सब बदल रहे हैं। ये मिराबिलिस का आप फ्लावर देख रहे हैं, तो ये ट्यूब बनती हुई आपको दिखाई पड़ रही है, जो पेरियंथ की बनती है ट्यूब। ऊपर की तरफ ये खुल जाते हैं, और यहाँ पर ये आप जो 5 से 10 तक गिन सकते हैं, ये सब जो हैं इनके फिलामेंट्स वगैरह आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब। और ये स्टिग्मा दिखाई पड़ रहा है, ये स्टाइल दिखाई पड़ रहा है। बट कंडीशन ऐसी होती है जो बहुत ही आपको, जो ट्यूब बनती है वो बड़ा अच्छा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। गैनोशियम विथ सिंगल कार्पल होता है, लार्ज होता है, ओवरी सुपीरियर होती है, बट ऑफन अपीयरिंग इंफीरियर। तो कभी कभी वो दिखने लगती है इंफीरियर, लेकिन ऐसा होती नहीं है। और इंफीरियर इसलिए दिखने लगती है क्योंकि उसका जो ब्रैक्ट एसोसिएटेड परसिस्टेंट पार्ट जो पेरियंथ का होता है उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि पेरियंथ के जो ब्रैक्ट हैं वो ओवरी के साथ जुड़ जाते हैं, तो ओवरी वहाँ पर हमें इंफीरियर सी प्रतीत होती है, हालांकि वो इंफीरियर नहीं होती। प्लेसेंटेशन बेसल होता है, ओव्यूल सिंगल होता है, एनाट्रोपस कंडीशन होती है और कंपाइलोट्रोपस भी हो सकती है। स्टाइल लॉन्ग होता है और फिलीफॉर्म होता है। स्टिग्मा कैपिटेट मिलेगा और नेक्टर डिस्क इसमें प्रेजेंट होती है। इसी वजह से इसमें जो पॉलिनेशन है वो किससे होगा, वो इंसेक्ट से होगा। फ्रूट सीड और पॉलिनेशन हम देखें तो फ्रूट इसमें अकीन होता है बेसिक, और कुछ में नट भी मिल जाता है। यूजुअली इनक्लोज्ड होता है लेदरी और फ्लैशी परसिस्टेंट पेरियन ट्यूब के द्वारा। और बाद में ये विंग भी हो सकते हैं और इसमें रिविंग भी हो सकती है। ऑफन कवर्ड विद ग्लैंडुलर हेयर, तो अक्सर ये ग्लैंडुलर हेयर से कवर्ड भी आपको मिलते हैं। सीड स्मॉल होते हैं, अनइक्वल कॉटिडेंस होते हैं, कर्व्ड एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, और एंडोस्पर्म जो है वो रिप्लेस हो जाता है पेरिस्पर्म से। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बीज, बटरफ्लाई, मॉथ्स एंड बर्ड्स। डिस्पर्सल जो होता है वो बर्ड से भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो बड़े जानवर हैं जैसे ये बकरियां वगैरह आप देख रहे हैं, गोट्स, ये भी इसमें इसको खाते पीते रहते हैं इनकी पत्तियां, और इसकी वजह से भी जो है इनकी डिस्पर्सल होता है, उसको कहते हैं एक्सोजूकोरी। तो ये टर्म यहाँ पर इससे याद रखिएगा कि जब इस तरह के जो बकरियां हैं जो कि पेड़ पे चढ़ सकती हैं, अब बाकी तो जानवर नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन अगर हर्बेशियस चीज़ों को खाने वाले जानवरों में देखें तो बकरी भेड़ें ये मिल जाती हैं, और इनसे जब डिस्पर्सल होता है तो उसको कहते हैं एक्सोजूकोरी। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम अगर देखते हैं तो पाएंगे कि ये स्पीशीज जो बोगनवेलिया की है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और बहुत ज़्यादा हम देखते भी हैं कि हेजेस के तौर पर तमाम घरों में, पार्कों में ये लगाई जाती है ताकि ये वॉल वगैरह कवर हो जाए और वो बड़ी खूबसूरत सी भी दिखती हैं। वहीं जो मिराबिलिस है जिसको 4 o'clock कहते हैं, तो इसके फ्लावर्स बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अलग अलग कलर के इसमें मिल जाते हैं। तो बहुत सी स्पीशीज़ भी हैं, तो उसमें सारी स्पीशीज़ जो हैं ऑर्नामेंटल की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। बुराविया रिपेंस जो है वो मेडिसिनल प्लांट होता है, और ये डायूरेटिक टॉनिक वगैरह बनाने के काम में आता है। फाइसोनिया एक्यूलिएटा, ये भी जो है हेज प्लांट की तरह इस्तेमाल होता है। तो हम देखेंगे ज़्यादातर इसमें जो इसकी यूटिलिटी है इकोनॉमिक लेवल पे वो एक ऑर्नामेंटल प्लांट की ज़्यादा है। एक आध प्लांट ऐसे हैं जिनका मेडिसिनल उपयोग होता है जो कि एक तरह से टेस्टेड है। उसमें एक एग्जांपल जो आ गया वो बुराविया रेपेंस का आ गया। अब बात आती है फाइलोजेनी की, तो हेमरल 1934 में इन्होंने सबसे पहले इसको 5 टाइप में बांट दिया। तो उसमें जो पहली 4 थी जिसमें कि मेरिली थी, और इसके अलावा पाइसोनी थी, बोल्डी थी और कैलिग्नी थी। बाद में इन्होंने 5वीं भी जोड़ी। तो मेरिलिटी जो बनाई थी उसमें स्ट्रेट एम्ब्रियो था और लार्ज कॉटलीडेंस थे, तो इस बेस पर उन्होंने एक सब फैमिली बना दी मेरिलिली। इसी तरह से अगर श्रबी हैबिट थी तो उसको उन्होंने रख दिया पाइसोनी में। हर्बेशियस हैबिट थी और अल्टरनेट लीफ पाई जा रही थी तो उसको उन्होंने रखा बोल्डवाई में। और कैलिगोनी में रखा अगर हर्बेशियस हैबिट है और अपोजिट लीव्स हैं तो इसको कैलिगोनी में रख दिया। तो इस बेस पर उन्होंने शुरू में 4 ये टाइप बनाई, और बाद में फिर एक और जोड़ी उसमें लेकास्टरी
और इसमें कहानी ये थी कि इसका बेस ये बना है कि अगर हेयरी ओवरी है और स्टेमन डिस्टिंक्ट हैं तो उसको हम पांचवी ट्राइब मानेंगे लेकास्टेरी। तो इस तरह से हेमरिल नेक के हिसाब से 5 ट्राइब में ये बटी हुई एक फैमिली है। फैमिली इज़ क्लोजली रिलेटेड टू फाइटोलैकेसी। तो इसको अगर जब पढ़ा जाता है तो फाइटोलैकेसी से क्लोजली रिलेटेड है, हालांकि वो सिलेबस में हमारे नहीं है, लेकिन अगर उन दोनों की तुलना करें तो जो एनाटॉमिकल फीचर हैं वो बहुत मिलते जुलते हैं। साथ ही जो ओवरी है वो भी सिंगल कार्पल की मिलती है दोनों ही फैमिली में। द क्लोज एफिनिटीज ऑफ द टू फैमिलीज टुगेदर विद जीनस डेलोस्पर्मा। अब एक जीनस है डेलोस्पर्मा का जो आइजोइसी फैमिली के अंतर्गत आता है, उसमें भी जो है इसके बहुत से लक्षण मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। फाइटोलेकेसी देखें या फिर हम जो निक्टिजेनेसी, ये दोनों के ही जो लक्षण हैं वो डेलोस्पर्मा में मिलते हैं। हालांकि डेलोस्पर्मा अब जो है वो अ, जो डी सॉल्टिस एटॉल थे, इन्होंने फाइलोजेनी के हिसाब से इसको स्टडी किया था और इसके लिए एक फैमिली जो उन्होंने सोची वो आइसोएसी थी। मोनोफिली ऑफ द फैमिली फाउंड मॉडरेट सपोर्ट इन द स्टडीज ऑफ डगलस एंड मनोस। अब डगलस और मैनोस ने स्टडी की थी 2007 में। उनका ये मानना था कि ये बड़ा मुश्किल कहना है कि इस फैमिली की जो एक तरह से विकास हुआ है वो मोनोफिली के द्वारा हुआ है। तो उनके हिसाब से ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब यही है कि मोनोफाइलेटिक ओरिजिन माना जाता है। और मोनोफाइलेटिक ओरिजिन मानते हुए भी कि जहाँ जहाँ डिफरेंसेस थे फिर उनको रिजॉल्व किया गया। जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं वो बैठे और जो आरबीसीएल सीक्वेंस है या फिर मैट के है इनको स्टडी करा गया और उसके हिसाब से इसकी मोनोफाइली को जो है वो एक तस्दीक दी गई कि नहीं, इसमें मोनोफिली है, पॉलीफाइलेटिक पॉलीफाइलोजनी या पॉलीफाइलेटिक कंडीशन इसमें नहीं पाई जाती है। स्टीवन ने 2008 में रिकॉग्नाइज़ ये किया था कि ये मोरलेस मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। और इस फैमिली के अंदर जो लिकोस्टेरेसी है जो 4 जनरा के साथ मिलता है जो ट्राइब है, और जो बोलिडी ट्राइब है उसमें 3 जनरा मिलते हैं, और बाकी जो ट्राइब्स हैं 3 बची हुई उसमें 24 से 25 जनरा मिलते हैं। अगर उन सबको हम देखते हैं और उसको पढ़ते हैं तो उनका ये मानना था कि ये लगभग जो है मोनोफाइलेटिक ग्रुप ही दिखाता है। The South American Liquosteraceae and Mexican Central American Boldiaceae are successively sister taxa to the remainder of the family। अब इसमें जो दो ट्राइब थी जो कि लिक्वेस्टेरेसी और बोल्डिएटी थी, जिनका जो ओरिजिन है वो भी अलग है, एक साउथ अमेरिकन है और एक सेंट्रल अमेरिकन है, मैक्सिकन या सेंट्रल अमेरिकन है। इसको भी ये माना गया कि ये सिस्टर टेक्सा हैं और बाद में पहले ये इंडिविजुअल कोई फैमिली के तौर पर इनको नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसको ट्राइब मानते हुए इसी फैमिली के अंतर्गत ले आए। तो उसके बाद फिर ये सोच सकते हैं कि इसको, क्योंकि ये जब ये सारे जो 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 इससे मिलते जुलते थे वो इसी के अंदर समाहित हो गए, तो अब हम कह सकते हैं कि मोनोफाइलेटिक है। अगर उसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो हमें पॉलीफाइलेटिक या पैराफाइलेटिक कंडीशन देखना पड़ती है, जो कि एक्सेप्टेबल फ़िलहाल आजकल एपीजी के हिसाब से नहीं है। यहाँ पर ये कुछ जो फ्लोरल फार्मूले और डायग्राम है वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें बहुत डाइवर्सिटी होती है फ्लोरल फार्मूले में। जैसा आप यहाँ पे देखें कि यहाँ ब्रैक्टेट कंडीशन है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट है, और पेरियंथ जो होते हैं वो 5 सेपल्स के बने हो सकते हैं। ए जो है वो 5 भी नॉर्मल होते हैं और 2 से 20 भी हो सकते हैं। जी 1 होता है और ये फिर सुपीरियर होता है। इसी तरह से कुछ एक प्लांट में जो है कंडीशन ये तो सिमिलर है, ब्रैक्टेट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, P5 है और कोनेट है, लेकिन ए जो है वो 1 से 3 हो सकते हैं और जी जो है 1 ही रहता है। कुछ केस में ये कंडीशन तो सिमिलर है, ब्रैक्टेट और एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट P5 ये फ्री हो गए। यहाँ पर ये दोनों में यहाँ जुड़े हुए थे, यहाँ पर ये फ्री हो गए, तो ये पॉली टेप्लस कंडीशन हो गई। और ए जो है वो 5 ही रहते हैं एकदम रिजिड तौर पर, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। जी 1 रहता है, सुपीरियर रहता है। और यहाँ पर एक जो ब्राविया डिफ्यूज़ा है जो अक्सर हम प्रैक्टिकल में करते हैं प्लांट और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी इसको देखते हैं, उसका ये बना हुआ है फ्लोरल डायग्राम, जहाँ पर आप कंडीशन देख रहे हैं ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया और 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए जो कि ट्रिपल्स हैं या जिनको हम पेरियंथ कहते हैं, और ये सब जो है वो वेलवेट एस्टिवेशन दिखाते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा 5 में, और फिर 2 हमें यहाँ पर ये स्टेमन मिल रहे हैं। तो कंडीशन जैसे 1 से 3 की है, तो यहाँ पर हम अगर ये वाले डायग्राम के हिसाब से बनाएंगे तो 1 से 3 ना लिख के हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद ये ब्रैक्ट दिख रहा है, तो ब्रैक्ट हमने यही लिखा हुआ है, ये ब्रैक्ट हो गया। सिंगल इसमें जो ओवरी है वो दिख रही है, तो ये G1 जब लिखा हो इस तरह का तो इसको हम
इसी तरह बनाते हैं बेसल प्रेजेंटेशन दिखाते हुए। ये एलएस आपको दिखाई पड़ रही है, तो एलएस में भी आप देख लीजिए, स्टेमन ये दो हो गए, ये ओवरी वाला पार्ट हो गया, स्टाइल हो गई, स्टिग्मा हो गया, और ये जुड़े हुए पेरियंथ हो गए। यहाँ पर ये इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई पड़ रहा है साइमोस टाइप का, और ये पत्तियों का ओरिएंटेशन दिखाई पड़ रहा है ट्विग का। सारा कुछ पढ़ने के बाद अगर हम अब देखते हैं कि इस वक्त क्या क्लासिफिकेशन इस फैमिली का है, तो जो हम पाएंगे पूरा फुल क्लासिफिकेशन लिखने में, तो किंगडम तो प्लांट ही है जिसमें प्लांट्स आते हैं, सब किंगडम ट्रैकियोबायोन्टा जिसमें वैस्कुलर प्लांट आते हैं, सुपर डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा जिसमें सीडेड प्लांट आते हैं, डिवीजन मैग्निलोफाइटा जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, क्लास मैग्निलोप्सिडा जिसमें डाइकॉट्स आएंगे, सब क्लास कैरियोफैलिडी है, और ऑर्डर इसका कैरियोफाइलेल्स है, और फैमिली जो अभी इसको मिली हुई है वो निक्टेजेनेसी है, जिसको कि कॉमनली 4 o'clock फैमिली कहते हैं, क्योंकि इसमें मिराबिलिस जैसा प्लांट पाया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन स्कीम है जिसके आधार पर जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो एपीजी ने माना हुआ है, यू डाइकॉट के अंदर इसे रखा हुआ है, कोर यू डाइकॉट के अंदर रखा हुआ है, तो उसके मुताबिक ये क्लासिफिकेशन आपको लिखना पड़ सकता है, और ये आपको पता भी होना चाहिए, और सारी टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। जैसे कभी कभी वाइवा में सवाल हो गया कि ट्रैकियोबायोन्टा क्या होता है, तो आपका जवाब होगा वैस्कुलर प्लांट। आपसे पूछ लिया गया कि मैग्नियोफाइटा और मैग्निलोप्सिडा में क्या फ़र्क है, तो आप बताएंगे मैग्नियोफाइटा में फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट आते हैं तो इसका मतलब मोनोकॉट डाइकॉट दोनों आते हैं, जबकि क्लास मैग्नियोप्सिडा में सिर्फ डाइकोटिलेडन्स आते हैं। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन के अलग अलग ये हायरार्की है, और जो इनकी रैंक है, उसके आधार पर उनके नाम को समझते हुए क्या चीज़, कौन सी चीज़ बताना चाह रही है, वो भी आप जानने की कोशिश करिए, तो इससे आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये एक रेफरेंस है जो कि आपको और ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा इस फैमिली को पढ़ने में, सीखने में, समझने में। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, और इसमें तो यही होता है टेक्सोनॉमी में, कोई इसकी खात्मा तो है नहीं, बहुत से प्लांट्स हैं, और लगातार जो उनका क्लासिफिकेशन है वो डायनेमिज्म में होता है, तो इधर उधर फेरबदल होती रहती है। अब मेरी राय ये होगी कि जब आप इसे पढ़ें तो एक बार फाइटोलैकेसी फैमिली, जो कि सिलेबस में यूँ तो नहीं है, लेकिन उसको एक बार पढ़ लेने में कोई हर्ज नहीं है, और दोनों को कंपैरेटिव देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि टेक्सोनॉमी में जो सवाल आपके जो फैमिलीज़ लिखी हुई हैं वो तो पूछी जाए, साथ साथ तो उनसे रिलेट करती हुई कोई भी फैमिली पूछी जा सकती है, या कोई प्लांट का नाम दो दिए जा सकते हैं जो कि उस फैमिली को बिलोंग करता हो। तो ये तो एमएससी लेवल पे हमें सभी कुछ पता होना चाहिए। तो जब हमें पता है कि फाइलोजेनी पढ़ने में फाइटोलेगेसी का नाम आया है, तो उसके एक दो प्लांट और उसके जो बेसिक करेक्टर हैं वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो काम मेरी सलाह है कि आप सभी कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप कोई आपके सवालात हों तो वो पूछ लीजिए।